अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आपने देहात में अक्सर बुजुर्गों को एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते सुना होगा, नंबरदार। ये असल में लांबरदार है। कभी सोचा है कि ये लांबरदार कौन था, क्या करता था और क्यों इसे गांव का सबसे ताकतवर इंसान माना जाता था। आज हम आपको ले चलेंगे उस दौर में जब लांबरदार सिर्फ एक ओहदा नहीं, बल्कि इज्जत, ताकत और खिदमत की अलामत था। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देहाती ज़िंदगी का एक किरदार जो हर दरख्त, हर खेत और हर गली से वाकिफ होता था। एक ऐसा शख्स जिसके बगैर गांव का निज़ाम रुक जाता था। ये था लांबरदार। लफ्ज़ लांबरदार सुनने में शायद आज के दौर में सादा लगे, मगर इस लफ्ज़ के पीछे छुपी थी ताकत, इज्जत, जिम्मेदारी और तारीख। ये लफ्ज़ फारसी के दो अल्फाज से बना है, लाम्ब यानी ज़मीन और दार यानी रखने वाला या मालिक। तो लांबरदार का मतलब हुआ ज़मीन रखने वाला या ज़मीन का निगरान। मगर हकीकत में लांबरदार सिर्फ ज़मीन का रखवाला नहीं था, वो गांव की सांसों का रखवाला था। वो एक ऐसा इंसान था जिस पर पूरा देहाती निज़ाम टिका हुआ था। इसे सिर्फ खेतों का मालिक नहीं समझा जाता था, बल्कि वह हुकूमत और अवाम के दरमियान एक पुल होता था, एक जिंदा अदारा, एक बाइख्तियार शख्सियत। तसव्वुर करें, एक पगड़ी पहने बुजुर्ग चौकी पर बैठा हुआ, गांव के लोग इसके सामने बैठे फैसले सुन रहे हैं। इसकी एक हाँ या ना पूरे गांव की तकदीर बदल सकती है। वही बताता है कौन सी जमीन किसकी है, कौन सा मुकदमा सच पर है और कौन सा झूठ पर। इसके लफ्ज कानून से कम न होते थे। वह गांव के बुजुर्गों की तरह नहीं, बल्कि एक मुतहर्रिक हुक्मरान की तरह फैसला करता था, रास्ते दिखाता था और इंसाफ बांटता था। लांबरदार सिर्फ एक फर्द नहीं था, वो गांव की पहचान, इसकी सियासत, इसकी माइशत और इसकी तहजीब का नुमाइंदा था। और यही वह मुकाम था जिसने इसे छोटे बादशाह की हैसियत दी। लेकिन यह मुकाम इसे यूं ही नहीं मिलता था। इसके पीछे नस्लों की वफादारी, जमीन की मलकियत और हुकूमत से मजबूत ताल्लुकात होते थे। इसका चुनाव खास तरीके से होता था, जिसे हम आने वाले हिस्से में बयान करेंगे। फिलहाल बस ये जान लें कि लांबरदार वो शख्स था जो देहात के दिल में धड़कता था और हर धड़कन पर इसका हुक्म चलता था। जब हम बर्रे सगीर की तारीख के सफ़ात पलटते हैं तो हमें वहाँ सिर्फ बादशाह, जंगें और महल्लात ही नजर नहीं आते, बल्कि एक ऐसा ताकतवर किरदार भी दिखाई देता है जो तख्त से नहीं मगर ज़मीन से जुड़ा था, लांबरदार। मुगलिया दौर की बात करें तो ये वो वक्त था जब सल्तनत के कांधों पर एक वसी ज़री निज़ाम था। खेत, किसान, पानी, पैदावार, ये सब सल्तनत की रीढ़ की हड्डी थे। और यही वो वक्त था जब लांबरदार जैसे किरदार सामने आए। मुगल बादशाहों को देहाती निज़ाम को चलाने के लिए ऐसे लोगों की ज़रूरत थी जो अवाम को जानते हों, ज़मीनों को समझते हों और रियासत के हुक्म पर अमल दरामद करवा सकें। सो लांबरदार को मुकर्रर किया गया, एक बाएतमाद शख्स जो बादशाहत और अवाम के बीच का रास्ता बने। लांबरदार का पहला काम था ज़मीन की निगरानी, फिर पैदावार की निगरानी और साथ ही रियासत को खैराज यानी महसूल की बर वक्त वसूली। यानी बादशाह बैठा होता था कले में, मगर इसके हुक्म चलते थे लंबरदार की जुबानी खेतों में। फिर आया बर्रे सगीर में अंग्रेजों का दौर। 19वीं सदी के वस्त में जब बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बर्रे सगीर पर कंट्रोल हासिल किया तो इन्होंने पाया कि देहात में पहले से एक मौसर निज़ाम मौजूद है, यानी लंबरदार का निज़ाम। अंग्रेज़ों ने इस निज़ाम को मज़ीद मजबूत कर दिया। इन्हें पता था कि गांव के इन बाअसर अफराद के जरिए ना सिर्फ ज़मीनों की मालूमात मिल सकती है, बल्कि महसूलात भी आसानी से इकट्ठे किए जा सकते हैं। चुनांचे अंग्रेज़ों ने लांबरदारों को मज़ीद मराहत दी, ज़मीन का कानूनी मालिक बनाया, इनके हाथ में महसूल जमा करने की रसीदें और कभी कभार अदालती इख्तियारात तक दे दिए। यही निज़ाम ज़मींदारी निज़ाम कहलाया।
जिस ने देहाती इलाकों में ताकत के नए मराकज कायम किए। अंग्रेजों ने लंबरदार को क्या दिया? जमीन, ताकत, इज्जत और सबसे बढ़कर हुकूमत की सरपरस्ती। लंबरदार क्या देते रहे? महसूल, अमनो अमान, मालूमात और वक्ते ज़रूरत हुकूमत की मदद। यूं मुगलों के दौर से शुरू होने वाला ये किरदार अंग्रेज़ों के साथ मिलकर और भी ताकतवर हो गया। एक तरफ अवाम में इसकी पहचान बढ़ी तो दूसरी तरफ हुकूमत की नज़र में इसकी अहमियत। लेकिन वक्त एक सा नहीं रहता। 1947 के बाद जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान आज़ाद हुए तो नए निज़ाम ने पुराने ढांचों को हिलाना शुरू कर दिया, और वही लंबरदार जो कभी गांव के छोटे बादशाह कहलाते थे, तारीख के एक बाब में सिमट कर रह गए। मगर आज भी बहुत से देहाती खानदान फख्र से कहते हैं, हमारे दादा परदादा लंबरदार थे, क्योंकि ये सिर्फ ओहदा नहीं बल्कि एक दौर की निशानी था। गांव में सबसे ऊंची हवेली लंबरदार की, सबसे ज्यादा इज्जत लंबरदार की। लोग इनके सामने उठते बैठते, इनके मशवरे को कानून का दर्जा दिया जाता। शादी ब्याह के फैसले, गांव के झगड़े, ये सब अक्सर इन्हीं के दरवाजे पर आकर हल होते। इनकी सिफारिश नौकरियां दिलवा देती, इनकी मौजूदगी पंचायत को मुकम्मल करती, और बाज़ इलाकों में तो इन्हें चौधरी, खान या सरदार कहकर पुकारा जाता। अंग्रेज हुकूमत हो या नवाबों का निज़ाम, लंबरदार सरकारी मेहमान होता। तहसीलदार, जिलादार या अंग्रेज अफसर जब गांव आते तो इनका इस्तकबाल लंबरदार करता। इससे गवर्नमेंट की तरफ से शुक्रिया असनाद, तमगे, यहाँ तक के बाद सूरतों में बंदूकों के लाइसेंस भी दिए जाते। इसके घर में अक्सर सरकारी मेहमान नवाजी के इंतजामात होते, यानी वो सिर्फ गांव का नहीं बल्कि रियासती निज़ाम का भी चहीता था। हर उरूज को जवाल है, और लंबरदार का निज़ाम भी वक्त की धूल में खो गया। 1947 में जब बरे सगीर आज़ाद हुआ तो नई हुकूमतों ने ज़मीनों की इस्लाहात का ऐलान किया। पाकिस्तान और भारत दोनों में ज़मींदारी निज़ाम को ख़त्म करने की मुहिम शुरू हुई, जिसका पहला शिकार लंबरदार जैसे बाइख्तियार लोग बने। हुकूमत ने ज़मीनों की हद मुकर्रर की, इजाफी ज़मीनें जब्त की गईं और किसानों को खुद ज़मीन का मालिक बना दिया। नतीजा ये निकला कि लंबरदारों की ज़मीनें कम हो गईं और इनकी ताकत भी ज़वाल पजीर होने लगी। जब जदीद बल्दियाती निज़ाम, थाने, अदालतें और रेवेन्यू ऑफिस फ़ाल हुए तो लंबरदारों का किरदार सानवी बनता गया। ना महसूल इकट्ठा करने की जिम्मेदारी रही, ना गांव का नज्म संभालने की। आहिस्ता आहिस्ता इनका ओहदा सिर्फ कागजी रह गया या सिर्फ रवायती हैसियत में बाकी रहा। बहुत से लंबरदार खानदानों की अगली नस्लें तालीम हासिल करके शहरों में मुंतकिल हो गईं। देहात की खिदमत, ज़मीन की संभाल और पुराने निज़ाम से वाबस्तगी ख़त्म होने लगी। नतीजा, लंबरदारों का वो मकाम जो कभी अवाम की निगाहों में बादशाह जैसा था, वो वक्त के साथ महज एक याद बनकर रह गया। आज भी कुछ देहात में रस्मी तौर पर लंबरदार मौजूद हैं, लेकिन इनके पास ना वो ताकत है, ना वो इख्तियारात, ना वो रोब। अब वो सिर्फ एक रवायत की झलक हैं, एक किस्सा जो बुजुर्गों की ज़ुबानी जिंदा है। लंबरदार का किस्सा सिर्फ एक फर्द का नहीं बल्कि बरे सगीर की तारीख, सकाफत, सियासत और ज़मींदारी का एक अक्स है। वो लोग जिन्होंने गांव की बुनियाद रखी, जिन्होंने अमनो अमान कायम किया और ज़मीन से जुड़ी हर सांस को संभाला, इनका मुकाम तारीख में हमेशा रोशन रहेगा। ये कहानी सिर्फ लंबरदार की नहीं बल्कि एक दौर की है, जब रिश्ता ज़मीन से था, इज्जत किरदार से थी और हुकूमत गांव की गलियों में चलती थी। लंबरदार एक ऐसा नाम जिसने बरसों तक बरे सगीर के देही निज़ाम को संभाले रखा। ना वो सियासतदान था, ना फौजी, लेकिन गांव में उसका हुक्म हतमी था। इसका दरवाज़ा इंसाफ की अलामत और इसकी बात हतमी समझी जाती थी। मगर वक्त बदला, निज़ाम बदले और वो अहद भी रुखसत हो गया। आज लंबरदार का तज़किरा सिर्फ पुरानी किताबों में या बुजुर्गों की यादों में बाकी है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।